प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जिस तरह की हम परिस्थितियां देख रहे हैं, तालिबान के द्वारा जिस तरह की हिंसा हो रही है, पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, लगता है कि जैसे संसार के अंदर मानवता कहीं खो गई है। ऐसे में एक बात हमारे दिमाग में अवश्य आती है कि क्या ये परिस्थितियां कभी सुधरेगी? क्या इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये धरती सभी के लिए बनी है और इस धरती पर सभी का अधिकार है? लेकिन वर्तमान की जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसा लगता है जैसे विस्तारवादी नीतियां कुछ लोगों ने अपना हक समझ लिया है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो अब पूरे संसार को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, मैंने आप लोगों से 2018 में ही ये बात कही थी कि शनि का दौर है, शनि बहुत बड़ा परिवर्तन भी करेंगे और शनि जब परिवर्तन करते हैं तो किसी पर रहम नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले अत्याचार अपनी चरम सीमा पर अवश्य पहुंचता है, क्योंकि शनि जब तक व्यक्ति अपनी सीमाओं को ना लांघ ले, शनि उसे दंडित नहीं करता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, शनि उन्हें दंड भी अवश्य देता है। और दर्शकों, यह हर 30 साल में होता है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको पूरा डाटा के आधार पर समझाता हूं। 1960 का दशक आप लोगों को याद होगा, युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ, आप लोगों ने देखा। उसके बाद 1990 का दशक आप लोगों ने देखा। आपको पता है सद्दाम हुसैन किस तरह से उस समय भी आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। बहुत से राजनेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें राजीव गांधी भी शामिल हैं। उसके बाद में अब जब 2020 की हम बात करते हैं, ठीक 30 साल बाद में, जब शनि का अपनी ही राशि में भ्रमण होता है, यानी कि वो मकर राशि में आता है, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे फिर वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप के कई और देश हों या भारत हो। ऐसे में अब दोबारा से वो परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है जिसमें अब इन कट्टरपंथी विचारधाराओं को सबक मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, लातों के भूत बातों से कभी मानते ही नहीं है। और शनिदेव हमेशा लातों के भूतों को लातों से समझाते हैं। इसीलिए इस संसार में युद्ध भी अवश्य होते हैं, क्योंकि यदि कोई बातों से समझ जाए तो फिर युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन दर्शकों, एक चीज को और समझना पड़ेगा हमें, इस संसार के अंदर हमेशा दो विचारधारा के लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, मोहम्मद साहब, तो क्या उस समय पर मोहम्मद साहब को सभी ने नबी या पैगंबर मान लिया था? अगर मान लिया था तो उनके परिवार के साथ फिर ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसा मसीह को क्या सबने पैगंबर मान लिया था, अवतार मान लिया था? अगर ऐसा था तो उन्हें फिर सूली पर क्यों चढ़ाया गया? भगवान राम की हम बात करें, भगवान राम को अपने ही जीवन के अंदर धोबी के कारण से अपनी पत्नी तक का त्याग करना पड़ा राजधर्म के लिए। तो क्या उस समय भगवान राम को सभी ने भगवान मान लिया था? दर्शकों, होता भी यही है कि जब अवतार आते हैं इस धरा पर, उनके चले जाने के बाद ही उनकी उस अवतार की लीला को लोग समझते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज ऐसी महत्वपूर्ण है जो हम सबको याद रखनी भी चाहिए, और वो ये कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अत्याचार बढ़ेगा, उस अवतार पुरुष को इस धरती पर आना ही पड़ेगा। और दो विचारधारा के लोग इस संसार में हमेशा रहेंगे, लेकिन जो गलत विचारधारा के लोग हैं उनका संहार भी अवश्य होगा, क्योंकि प्रकृति ऐसा कोई प्रयोजन अवश्य करती है जिससे उनकी शक्तियों में कमी अवश्य आती है और यह संसार पुनः
सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए वर्तमान की परिस्थितियां भी ऐसी बन चुकी है जब पूरी दुनिया एक तरह से कहें तो त्राहिमाम कर रही है। कोरोना की वजह से कर रही है, आतंकवादी घटनाओं की वजह से कर रही है, कुछ राजनेताओं की हठ धर्मिता की वजह से कर रही है, कुछ अत्याचारियों की वजह से कर रही है, भ्रष्टाचारियों की वजह से कर रही है। ऐसे में यदि आप देखेंगे तो आपको पूरे संसार के अंदर कहीं भी एक क्षेत्र भी ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पर हम ये कह सकें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने पानी को नहीं छोड़ा, उसे दूषित कर दिया। हमने वायु को नहीं छोड़ा, उसे दूषित कर दिया। हमने लोगों की विचारधाराओं को दूषित कर दिया, उसे भी नहीं छोड़ा। हमने धर्म को दूषित कर दिया, उसे भी नहीं छोड़ा। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान की परिस्थितियां अब ऐसी हो चुकी हैं जहां पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की ताकत में वृद्धि हो और अत्याचारियों की शक्ति में कमी हो? दर्शकों, हर 30 साल के बाद में एक ऐसा ही परिवर्तन आता जरूर है और शनि भी इस बार ऐसा ही परिवर्तन लेकर आए हैं। लेकिन ये शनि का परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद ऐसा आ रहा है जब उसे बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में अब वो समय भी बहुत नजदीक आ चुका है जब कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को हर तरफ से अपनी हार का मुंह देखना ही पड़ेगा और ये होगा ही होगा। मेरी हर भविष्यवाणी की तरह आप आने वाले समय में इस भविष्यवाणी को भी सही होता हुआ देखेंगे। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये कैसे हो जाएगा, तो जरा इतिहास पे नजर डाल दीजिए। हिरण्याकश्यप के अत्याचार बढ़े तो प्रहलाद भी उन्हीं के कुल में पैदा हुआ। कंस के अत्याचार बढ़े तो कृष्ण भी वहीं पैदा हुए। रावण के अत्याचार बढ़े तो राम भी पैदा हुए। जब अधर्म का बोलबाला बढ़ा तो महावीर भी पैदा हुए, बुद्ध भी पैदा हुए। दर्शकों, ये हमेशा से होता रहा है कि जब जब प्रकृति कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करती है उसके साथ ही एक अच्छी विचारधारा को पनपने का पूरा अवसर भी अवश्य देती है। और इसीलिए इस समय पर भी अच्छी विचारधाराओं को आगे बढ़ने का मौका कुदरती तौर पर मिलेगा और कट्टरपंथी विचारधाराओं का अंत होता हुआ निकट भविष्य में आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उनकी कट्टरपंथी विचारधारा और विस्तारवादी विचारधारा की ये जो उनकी भूख है ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और मानवता को पूरी तरह से तार तार कर चुकी है। दर्शकों, मेरी हर भविष्यवाणी की तरह आप इस भविष्यवाणी को भी 2027 से पहले पहले सत्य होता हुआ अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर किसी की भी भावना को बिना ठेस पहुंचाए हुए आपको तथ्यों से अवगत कराया है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति किसी बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है और यह बड़ा परिवर्तन इस संसार के लिए शुभ है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।